ओम श्रीं क्लीं ह्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम महादुर्गे श्री नौ दुर्गा नमो नमः। नारायणी नमो नमः। हरि ओम नमो नारायणाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। ओम हरि नारायणाय नमो नमः। ओम श्री राधे राधे नमो नमः। ओम श्री राधे राधे नमो नमः। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री राधे राधे। ओम महालक्ष्मी सरस्वती नमो नमः। ओम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ विधि। ओम आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम श्री क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम विष्णुवीर्ये ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री विष्णुराज्ञा वर्तमान अस्ति श्री विष्णुप्रादे श्री श्वेत कल्पे वयमस्तारे तिग्मेघे कलियुगे प्रथम चंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तनांगर पूर्ण प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा अर्चनातिवारी अमुक मायने महामंगल दुर्गा पूजा मासानाम अश्वनी मास अमुक शुक्ल पक्षे मंगलवार वाश्री तमाम अमुक नक्षत्रे सूर्य अमुक राशि मेष राशि चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि सत शुभे शुभे युग शुभ करणे एवं गुण विशेषणा विशिष्टाया शुभ पुण्य तिथ्यो सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामा भारद्वाज अमुक शर्मा जितेंद्र तिवारी सुपुत्री श्री दयाशंकर तिवारी श्री नौ दुर्गा गृहित ग्रह कृतराज सर्व विधा पेट निवृत्ति पूर्वकम नैरुच्य दीर्घायु पुष्ट धन धान्य अस्मिर्धर्त श्री दुर्गा प्रसादेन सर्वा पवित्र वृत्ति सर्वाभीष्ट फल प्राप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थ सापो द्वार पुरस्करम कौशला अर्घ्य किलकम पाठे तंत्रोक्त सूक्ति सूत पाठे दिव्य शीर्षः पाठ नश्यात सहित विधि निर्वाण मंत्र सप्तशती संन्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधित विनियोग ध्यान न्यास ध्यान पूर्वकम च मार्कंडे उवाच सर्वाणि सूर्यतन्यु यो मनु कथ्यतेष्टतम इत्या आरंभ सर्वाणि उम्बिता मनु इत्यतम दुर्गा सप्तशती पाठम तदंते न्यास विधि सहित निर्वाण मंत्र जप वेद तंत्रोक्त सुखी सूक्त पाठम रहस्यम पठनम शापो द्वारिकम करिष्ये। ओम नमो दिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृत्याय नित्यंता प्रणतां ध्यावतां देवी पंचपूजां कृत्वा नैवां प्रणचन्त आधारम् अस्मात्यं मूलं स्थापत्यत्र पुस्तकम्। ओम महासरस्वती महालक्ष्मी महाकालिका नमो नमः। ओम महामातेश्वरी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं श्री चंडिके दव्ये शापान उग्राहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत्यु संजीवनी विधे मृत्युमुत्थातपत्यो क्रीं ह्रीं ह्रीं व स्वाहा। ओम श्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ओम क्षोभय मोहय उत्किल्य 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 ठन ठन। ओम यस श्री चंडिकाया ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्राह्मण ऋषिया सर्वस्य कारणी श्री दुर्गा देवता चरित्रव्य बीजम ही शक्ति त्रिगुणात्मक स्वरूप चंडिका शापो विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। ओम ह्रीं ह्रीत रीता स्वरूपणाय मधुकैटभ
मधुकैटभदृढनाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धिस्वरूपिणाय महिषासुरसैन्यसनिश्चाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम रं रक्तस्वरूपिणाय महिषासुरमर्दिनाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम छूं क्षुधास्वरूपिणाय देववन्दिताय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम छाया स्वरूपिणाय दूत संवादिनाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम सम शक्ति स्वरूपिणाय ध्रुवलोचन घातनाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम त्रिशा स्वरूपिणाय चंडमुंड वधकरणाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शांति स्वरूपिणाय रक्तबीज वधकरणाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम जाति स्वरूपिणाय निशुंभधकरणाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम लज्जा स्वरूपिणाय शुंभवधकरणाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शांति स्वरूपिणाय देवस्तुताय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम श्रद्धा स्वरूपिणाय सकल फलदात्राय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम कांति स्वरूपिणाय राजवरप्रदाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम मातृस्वरूपिणाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापात् श्वेत रूपा देवी ईश्वरी विश्वाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्या मात्रा सर्वा सर्वयोग संहिता नानाभरणेतु भंड्या नानारण रूप पशुधीता दृश्यते रथमारूढ़ा दिव्या क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुश्लायुधं खेटकं तुम्रं च परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूल च सांख्य आयुमुद्धतम्। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भवाय धारयत्तायुधानातिं देवानां च हिताय उत नमस्ते तु महारौद्रे महाघोर प्रक्रमे महाबले महोत्साहे महाभव विनाशिनी त्राहि मा देवी दुष्प्रच्छे त्रिशूलां भववर्धिनी प्रक्षां रचतु माहेन्द्री अग्ने माया अग्निदेवता दक्षिणे वस्तु वारामे नैत्र्या खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी च वाम्यां मृगवाहिनी उदीच्या पातु कौमारी ईशानां सुलधारिणी उदर ब्राह्मणी मे रक्षेत् धस्यात् वैष्णवी तथा एवं दस दिशो रक्षे चामुण्डा सहवाहना जया मे जागृता पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वेतु दक्षिणे चाप्रजिता शिखा मुदोतिनी रक्षेदुमा भूर्मणि मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवे रक्षे यस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवे मर्धे यं घंटा च नासिके शंखिनी चतुर्मोदर्शे क्षोत्र योदर्वाशिनी कपोलो कालिका रक्षकर्णे मूले तुषाकरी नासिकाया सुगंधा च उत्तरारोष्ठे च चर्चिका अंधेरे चामृतकला जिह्वां च सरस्वती तदान्तरच्युत कौमारी कंठदेशे तु चंडिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चंबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवा भद्रकाली च पृष्ठवसे धनुधरी नीलाग्रीवा बहिकंठे नालिका नलकूबरी अस्कंध्यो खड्गिनी रक्षेत बाहु ब्रजधारिणी। नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनीं दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंत्वं देवी चामुंडे जय भूर्तिहारिणी जय सर्वगते देवी नारायणी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकैटभ विदता धात्री वरदे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुर निर्वाणसी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम रक्तबीज बधे देवी चामुंडा विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभस्य निशुंभस्य धूम्रराक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि
यशो देहि दिशो जहि वंदिता वंदिता त्रियुग्र योगे देवी सर्व सौभाग्य प्रदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि ओम अचित्यम रूप चर्चिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि ओम नितभ्य सर्वथा भक्त्या चंडिका दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि ओम अस्तुताभ्यो भक्ति पुण्य वा चंडिका व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चंडिके सतता ये त्वाम चर्चितमि भक्तिता रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि ओम विदेहि इन विदेहि दृश्यता नाशम विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ॐ सुरासुर शिरोरत्नानि घृष्टचरणे अम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुर्वम् अचित्यं रूपचर्चिते रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य पर्धने चंडिके प्रणताओ में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वस्त्र संहसुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संहस्तुते देवी सशक्त्या सदा अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाम स्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणीपति सद्दता पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि ओम नौ दुर्गा नमो नमः ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम देवी प्रचंड दौड़ दंत दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जन्यता मद तादंतो ये अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्ति अनुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारे ग्रस्य कुलोध्याम् ओम इदं स्त्रोत्रं पठित्वा तुम महास्त्रोत्रं पठेन्तर स तु शक्ति सति सप्तशती संख्या वर्माणोपति संपदाम् ओम इति दिव्या ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम महादुर्गेश्वरी नमो नमः ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ द्वितीयो अध्याय ओम मध्यचरित के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी का उत्सीर्ण छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुखमाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में यक्षमाला फरसा गदा बाण ब्रज पद धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधु पात्र शूल पास और चक्र धारण करती हूँ। श्री ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों की परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवशरों से विस्तार पूर्वक का सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यही सारी बातें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए
चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जलते हुए पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर एक नारी के रूप में परिणत हो गया और वह अपने प्रकाश के से तीनों लोकों में व्याप्त हो जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल उत्पन्न हुए। विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुई। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज के प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सशस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से ब्रज उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी ने उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति से स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवाय मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से सुशोभित आभूषित करने के लिए नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और वस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अहट्ठा संपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़ी भयानक प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण पृथ्वी में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार देकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर, ओह क्या हो रहा है? फिर भी संपूर्ण असुरों से घिरकर वह सिंहनाद की ओर क्षय करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने भाव से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी।
उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखाएं सी चीख रही थीं। वे अपने धनुष की टक्कार से सातों पतालों को क्षुब्ध कर देती। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। चीचूर नामक महान असुर, जो महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी ने सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के सामने तीखे थे। वह 80 लोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ हाथियों के रथी सैनिकों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवार्तिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिरडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ सोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुशल, खड्ग, परशु और पटित्सत आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भयंकर खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शास्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन ऋषि भी क्रोध से भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वह वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट होते गए और परशु, भिंदपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़ते हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की ओर से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। वाज की तरह झपटने वाली देवी पीडंक दैत्यगण अपने प्राणों के हाथ धोने लगे। कईयों की भौहें छिन्न छिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर मध्य भाग में ही बेदर्भ हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने भा 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कमबंद युद्ध के बाजे की लय पर नाचते रहते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़े थे तथा दूसरे राक्षस ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहीं देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से धरती ऐसी फट गई थी कि वहां चलना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने दैत्यों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और कांट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण
क्षणों में भस्म कर देती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिला-हिलाकर जोर-जोर से गरजता हुआ असुरों के शरीर से मानो प्राण खींच लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर प्रसन्न हुए और फूलों की वर्षा करने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय। ओम हरिओम तत्सत। ओम हरिओम तत्सत। जय माता दी दोस्तों। मैं शुरू में ही आपको प्रणाम करती पर पूजा पे बैठी थी, अचानक से याद आया तो मोबाइल पास ही रखती हूँ। बच्चों को स्कूल लेने जाना होता है तो टाइम भी देखना पड़ता है, तो उसी समय से करती हूँ पूजा। तो आप भी, अगर आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है तो उसी में हिंदी भी दिया रहता है, तो आप हिंदी पढ़ लें। मैं इसीलिए दोनों पढ़ के आपको दिखाई हूँ। तो दोनों पढ़ें और डेली पाठ पूजन से पहले दुर्गा सप्तशती के पाठ का नियम है। पाठ करने से पहले आप विधि पढ़ें, उसके बाद पुस्तक को स्थापित करें, शापोद्वार करने के बाद, मंत्र पूजा करने के बाद फिर आप अर्गला, किलक, कवच तीनों का पाठ करें, तब जाके आप पाठ करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3 दिन में ही पाठ समाप्त करें, वैसे नियम 3 दिन में ही है कि प्रथम दिन आप पहला पाठ करें और दूसरे दिन 3 तक करें और 5 तक, और तीसरे दिन पूरा समाप्त करें 13वाँ अध्याय तक। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोगों का काम होता है और महिलाएँ तो बिल्कुल नहीं कर पाएँगी। तो इसीलिए आप चाहें तो डेली 2 पाठ करें और 9 दिनों से पहले समाप्त कर लें, और समाप्त की विधि जो होती है वो सारी रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त सूक्ति, समापन विधि इत्यादि सारी चीज़ें पढ़ें। इस तरह से भी आप पूरा लाभ उठा सकते हैं दुर्गा सप्तशती का। दूसरा, आप, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, चेकआउट करके आप देख सकते हैं सारी बातों को, कि अगर आप घर पे आपके पति नहीं हैं और आप पाठ करती हैं और अपने धर्म से उनको देना चाहती हैं, तो आप इस तरह से गांठ लगा लें उनके नाम का भी, और ऐसे ही पूजा के समय चूनर में, और जब भी आप पूजा करने बैठे तो इसको ओढ़ कर बैठें, तो उनका मान्य भी होगा, आधा आपका भी होगा और आधा उनका भी होगा। तो वीडियो को यहीं करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।